Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we'll be learning about psychoanalytic theory. So let's get started. This is a personality theory given by Sigmund Freud. ये एक personality theory है. किसने दी थी? Sigmund Freud ने दी थी. Sigmund Freud कौन थे? Sigmund Freud जो है वो father of psychology थे. उनके बहुत ज़्यादा harsh beliefs थे. वो ये समझते थे कि हम कुछ भी करते हैं, that what we think and do इज ड्राइवन फ्रॉम अनकॉन्शियस प्रोसेस. हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, वो लाशऊरी तौर पर हमारे दिमाग में आता है. ठीक है. अच्छा, पर्सनैलिटी की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरिंग पर्सनैलिटी और एक डेवलपिंग पर्सनैलिटी. स्ट्रक्चरिंग पर्सनैलिटी क्या है? एड, ईगो एंड सुपर ईगो. और डेवलपिंग पर्सनैलिटी क्या है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड डिनाइटल स्टेज. So let's see every of them one by one. All right. It is a raw, unorganized, inborn part of personality. It is unconscious. It operates on pleasure principle. अच्छा, इट क्या है? इट जो है ना वो एक बच्चा है. ठीक है. वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. उसको कुछ भी चीज़ चाहिए होती है जो उसको प्लेजर दे, जो उसको खुशी दे. ठीक है. जबकि ईगो क्या है? और इट क्या है? इट अनकॉन्शियस है. इट लाशऊर है. इसको कुछ पता नहीं है, सही और गलत में फ़र्क पता नहीं है. ठीक है. जबकि ईगो क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच मेक्स डिसीजन एंड अलाउज प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ हायर ऑर्डर. इट इज़ कॉन्शियस. इट ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. इट्स रिजॉल्व प्रॉब्लम्स. इट लिसन टू बोथ इट एज वेल एज सुपर ईगो. ठीक है. सुपर अच्छा, ईगो क्या है? ईगो जो है ना वो थोड़ा समझदार है, लेकिन इतना ज़्यादा भी समझदार नहीं है. ठीक है. सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मेच्योर है. इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज एंड मेच्योरिटी फेज. इट इज कॉन्शियस. इट ऑपरेट्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल. इट रिप्रेजेंट्स द राइट्स. ठीक है. अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा दूँ तो आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि देखें, कोई स्कूल गोइंग कोई बच्चा है. ठीक है. उसके दिमाग में आया कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ. ठीक है. तो एकदम से सुपर ईगो ने बोला नहीं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है. तो ईगो ने क्या बोला? चलो थोड़ा लेट चले जाते हैं. और ये एक ईगो और सुपर ईगो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत लाइक हमें काम आ रहे होते हैं. कोई भी चीज़ का हमें दिल चाह रहा होता है. जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे कुछ बाहर से खाने का बहुत दिल चाह रहा है. इड ने मुझे बोला मुझे बाहर से खाना खाना है. तो मतलब मुझे बर्गर खाना है. इड ने मुझे बोला बर्गर खाना है. लेकिन सुपर ईगो ने बोला कि बर्गर तो बहुत महंगा है. तो ईगो ने क्या बोला? चलो मैं बिरयानी खा लेता हूँ. मुझे बाहर से खाने का दिल चाह रहा है, चलो मैं बिरयानी खा लेता हूँ. तो ये तीनों जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं यंग एज में भी और ओल्ड एज में भी. लाइक ये हमारे थ्रू आउट द लाइफ ये तीनों चलते रहते हैं. ठीक है. आई होप आप लोगों को इसमें ये तीनों समझ आ गए होंगे. और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई यू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी. अच्छा, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? देखें, अगर हम पीछे जाएं तो फ्रॉइड ने बोला कि स्टार्टिंग जो 6 years होते हैं ना, वो चाइल्ड की पर्सनैलिटी बना देते हैं. अब कैसे बना देते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. अच्छा, तो फर्स्ट स्टेज जो है ना वो है ओरल स्टेज. ओरल स्टेज कौन सा स्टेज होता है? जब जब बच्चा जो है वो 12 to 18 months का हो. ठीक है. इसमें क्या करता है बच्चा जो है वो, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल रहे होते हैं. तो उसके लिए क्या करती है माएँ जो है वो टीथर ला के देती हैं या कोई ऐसी चीज़ उनको देती है जो हार्मफुल ना हो उनके बॉडी के लिए. ठीक है. एक्सप्लोर थिंग्स फ्रॉम माउथ बाय सकिंग, ईटिंग एंड बाइटिंग. ऑल डिजायर्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स लिप्स एंड माउथ. अच्छा, ओरल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो है वो डिज़ायर, वो प्लेजर हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं बाय सकिंग, ईटिंग और हर चीज़ को मुंह में लेके. ठीक है. अच्छा, अब क्या है एनल स्टेज? एनल स्टेज क्या है? सेकेंड एंड थर्ड ईयर, मतलब 2 से 3 साल का जो स्टेज का जो बच्चा होता है ना, अ, उसको हम बोलते हैं एनल स्टेज. द मेजर सोर्स ऑफ प्लेजर चेंजेस फ्रॉम माउथ टू एनल रीजन. यहाँ पे मैं माउथ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे माउथ आएगा. फ्रॉम माउथ टू एनल रीजन. अच्छा, इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो ना वो स्टूल पास होना शुरू होता है. ठीक है. मतलब बच्चे जो है ना वो थ्रू स्टूल पासिंग, लाइक
थ्रू गोइंग टू वॉशरूम, थ्रू पासिंग फीसेस, बच्चे जो है उसमें वो प्लेजर हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है? फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज मीन्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 6, ठीक है। अब फेलिक स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके अंदर हमारे पास दो सब टाइप्स आ जाती हैं। फेलिक स्टेज में हमारे पास एक होता है ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, और इसके अंदर इस स्टेज में होता क्या है? ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट जो है मतलब डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर बढ़ती है, ठीक है। और एक आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ वांटिंग टू बी लाइक अदर पर्सन एज मच एज पॉसिबल। मतलब अगर कोई लड़की है तो उसका जो है वो अट्रैक्शन बिल्डअप होगा टुवर्ड्स हर फादर, ठीक है। और वो अपनी अम्मी की तरह बनने की कोशिश करेगी। जैसे आपने देखा होगा बच्चियों को बड़े बालों का शौक होता है, बच्चियां जो हैं वो उनको गुड़ियाओं का बहुत शौक होता है कि उनको मतलब वो, और वो अपनी अम्मी से लाइक इस स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो अपनी अगर लड़की होगी तो अपनी अम्मी से ज़्यादा सोचने लगेगी कि लाइक वाई शी इज़ हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद हर फादर, ठीक है। और और जो लड़के होंगे उनका अपना उनका जो है वो अट्रैक्शन बिल्डअप होगी किसकी तरफ? अपने अपनी मम्मा की तरफ, और वो अपने फादर की तरह बनने की कोशिश करेंगे। लाइक बॉयज़ लाइक ब्लू कलर, गर्ल्स लाइक पिंक कलर। बॉयज़ को ऐसा रहना होता है, बॉयज़ को शॉर्ट्स एंड शर्ट्स पहनने होते हैं, जबकि गर्ल्स को दुपट्टे पहनने का शौक होता है, क्योंकि वो अपनी अम्मा को देख रही होती है कि लाइक वो कैसे दुपट्टे वगैरह पहन रही है एंड ऑल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एडॉप्ट सिमिलर वैल्यूज़, मतलब अपने अपोजिट जेंडर्स की जो है लाइक अपनी अम्मी की जो है वो अपनी अम्मी की तरह बन के वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टिव होने की कोशिश कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिटेंसी स्टेज। अच्छा, लिटेंसी स्टेज क्या है? Latency stage 6 to puberty. It is a learning stage where children make friends, play games, etc. It is this stage. This stage is so significant in developing of social circle communication and confidence. Sexual attraction slows down and superego continues to develop. अच्छा, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्कूल भी जाने लग जाते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनको उनको कम्युनिकेट करने का तरीका आता है, ठीक है। इस स्टेज में ये सारी चीज़ होती हैं। जेनाइटल स्टेज क्या है? जेनाइटल स्टेज लास्ट टिल दैट। जेनाइटल स्टेज में अच्छा, लेटेंसी स्टेज में हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो ये कि लाउडनेस ऑफ वॉइसेस, ठीक है। लाइक अगर मर्द होंगे तो उनकी भारी आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। और जेनाइटल स्टेज में क्या होगा? जेनाइटल स्टेज में लास्ट टिल डेथ होता है। जेनाइटल स्टेज द मैच्योर एज ऑफ अडल्ट सेक्सुअलिटी एंड फंक्शन, सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है जेनाइटल स्टेज में? जेनाइटल स्टेज में जो है आपके पास आपकी लाइक आपको पता चल जाएगा कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लाइक ये स्टेज जो होती है वो बहुत नाजुक सी स्टेज होती है, ठीक है। सो that's it for today. I hope you like the video. If you don't understand anything, then you can ask me in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.